Hello everyone, my name is Privesh Rai. Welcome to you all in Dikshang's EduTech. तो आज हम हिस्ट्री का जो थर्ड लेसन से नेशनलिज्म इन इंडिया, इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ओके, जो डिफाइनिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, डैट मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहाँ कहाँ पर अच्छे से ओके किए गए थे एंड वहाँ पर ओके पीपल ने किस तरह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ओके। एंड ये जो चैप्टर ओके ये जो लेसन है हमारी, ये डिफाइनिंग ओके स्टैंड्स ओके विद इन द मूवमेंट, इस लेसन्स में हम लोग देखेंगे कि ओके द पार्टिसिपेशंस ओके ऑफ द पीपल ऑफ विलेज एरिया इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ओके, उन लोगों का एस्पायरेशंस ओके एस्पिरेशंस क्या था, ओके, उन लोगों ने जो ये मूवमेंट था महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ओके, तो उसे यहाँ के लोगों ने ओके किस हिसाब से लिया था, इसके बारे में भी ओके हम देखेंगे। उसी तरह टाउन एंड सिटीज़ एरिया में लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ओके किस हिसाब से देखा था, उसी तरह जो प्लांटेशन वर्कर है उन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस हिसाब से देखा था। तो ये सब चीज़ ओके हम इस लेसन्स में आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये जो लेसन से आप लोगों का जो सीबीएसई का ओके बोर्ड का एग्ज़ाम है ओके उसमें ये लेसन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ओके, उसी क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसी के साथ साथ ओके आज हम ओके इस लेसन्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि द मूवमेंट्स इन द टाउन, इससे पहले ओके अब यहाँ पर इससे पहले ओके हम लोग जो लास्ट ओके क्लास में ओके हम लोगों ने किया था कि खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओके एक साथ क्या होने वाला था, स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओके मैंने उस टाइम भी बताए थे, फिर भी ओके थोड़ा बता रहा हूँ कि जो ये टर्की का खलीफा है ओके उसे और उसके साथ ह्यूमिलेटिंग ओके ट्रीटी साइन करने वाला था एलाइड पावर, इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ओके मुस्लिम्स वे नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड ओके विद दिस ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। तो इसीलिए हमारे इंडिया में भी बहुत सारे यंग मुस्लिम्स ओके वो लोग आगे आए और आगे आकर ओके इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओके जो भी लीडर्स थे अलॉन्ग विद डैट ओके महात्मा गांधी के साथ बातचीत किया और उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि ओके हम भी ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ साथ ओके हमारे भी जो मूवमेंट है ब्रिटिश के खिलाफ ओके वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ओके, जिसको हम बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। सो फाइनली इट वाज डिसाइडेड और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओके साथ साथ में खिलाफत मूवमेंट 1921 में क्या किए गए, स्टार्ट किए गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट, तो ये फाइनली 1921 में क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट होने के बाद ओके इस लेसन्स में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ओके लोगों ने किस एस्पिरेशन से ओके उन लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, ओके, उन लोगों का जो मेन मोटिव्स था मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का ओके वो क्या था। तो ये सब चीज़ ओके यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे द मूवमेंट इन टाउन्स। तो टाउन्स एरिया में ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ओके उसे किस हिसाब से ओके उन लोगों ने देखा, वहाँ के लोगों ने किस हिसाब से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, एंड किस तरह ओके उन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ओके बिफोर स्टार्टिंग ओके दिस टॉपिक let me clear you okay about the vision of the peoples of different places who participated in the non-cooperation movement. So the meaning of okay
movement or the non-cooperation movement for Mahatma Gandhi ji and other leaders of the Congress were different, okay, from that of the visions of the people who participated in the movement. Okay, हमारे INC का जो visions था, okay, वो अलग था, okay, they were starting this, okay, revolt or the movement for the Swaraj, but बाकी लोगों के लिए, okay, उन लोगों का जो भी ग्रीवांसेस है, उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है, ओके, उसके लिए था। अगर वो लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो उन लोगों का, ओके, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये, ओके, एक छोटा सा, ओके, कंसेप्ट था। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो, ओके, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट, हाउ द पीपल इन द टाउन्स, ओके, स्टार्टेड एंड रन दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ओके, ड्यूरिंग 1921. So we can see that, first of all, we can see the boycott of government facilities. As we know that many, okay, facilities, okay, many other needed things, okay, are fulfilled, okay, by the government. जैसे हम कह सकते स्कूल्स हो गया, स्कूल हो गया, ओके, और उसके बाद यहाँ पर स्कूल्स हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, ओके, यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो गए, एंड यहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स हो गया, ओके, हेडमास्टर हो गया, और उसके बाद जजेस हो गए और द लॉयर, वी कैन से, ओके, एंड उसके बाद बहुत सारे, ओके, ये स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ओके, और उसके बाद कोर्ट में काम करने वाले लॉयर हो गया, ओके, जो भी है, ओके, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो भी काम कर रहे थे, तो सभी लोगों को कहा गया कि अब टाइम आ गया है कि, ओके, हमें ब्रिटिश को क्या नहीं करना चाहिए, कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश का दिया हुआ जितना भी फैसिलिटीज़ है, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे, ओके, कोर्ट्स हो, जहाँ पर भी जिस जगह में, ओके, हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं, ब्रिटिश को सर्विस दे रहे हैं, तो वो अब क्या करना होगा, रोकना होगा। ओके, हम सीधा बोल देंगे कि हम ब्रिटिश के अंडर में क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। डैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू रेंडर एनी सर्विस, ओके, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस तरह से, ओके, टाउन्स में पहले, ओके, बॉयकॉट ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, ओके, ये मूवमेंट को इस तरह से, ओके, ले गए। और बहुत सारे, ओके, स्टूडेंट्स को बोला गया कि स्कूल्स क्या करने के लिए, छोड़ने के लिए। बहुत सारे टीचर्स को बोला कि, ओके, अपने टीचिंग पद से, ओके, क्या करे, रिजाइन दे दे। बहुत सारे हेडमास्टर्स ने भी क्या किया, अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया। उसी के साथ साथ, ओके, बहुत सारे लॉयर्स ने, ओके, प्रैक्टिस करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ओके, एंड इस तरह से, ओके, टाउन एंड सिटीज़ में क्या चल रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ रहे थे। तो उसी के साथ साथ, ओके, वहाँ पर क्या भी आने वाला था, काउंसिल इलेक्शन। ओके, उससे ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो गए, वहाँ पर, ओके, काउंसिल इलेक्शंस भी आने वाले थे। तो काउंसिल इलेक्शंस को भी क्या किया, बॉयकॉट किया। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो, ओके, बॉयकॉट किया। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करके इलेक्शन काउंसिल इलेक्शंस को क्या किया, बॉयकॉट किया, एक्सेप्ट, ओके, इन मद्रास। मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थे, ओके, जस्टिस पार्टीज, दैट मीन्स ओके, दिस इज ए पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मीण। उससे पहले ब्राह्मीण का, ओके, डोमिनेशंस बहुत ही ज़्यादा था। ओके, यहाँ पर मद्रास में ये जो जस्टिस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, इसीलिए, ओके, उन लोगों ने यही सोचा कि अब, ओके, यहाँ पर काउंसिल्स में और हाउस में ब्राह्मीण का, ओके, डोमिनेशंस बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ओके, उन लोग के लिए यही चांस है, अगर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो सीट्स, ओके, हम लोग हासिल करेंगे। ओके, कहीं ना कहीं, ओके, हम लोगों को थोड़ा पावर मिल जाएंगे। तो ये हिसाब से, ओके, उन लोगों ने
ये जो काउंसिल इलेक्शंस ओके होने जा रहे थे वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए वो लोग क्या हो गए, राजी हो गए। नहीं तो बाकी ओके जितना भी पॉलिटिकल पार्टी से ओके उन लोगों ने काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। डैट मीन्स यहाँ पर जो भी हो ओके ब्रिटिश का ओके दिया हुआ ओके वो लोग जो भी काम कर रहे ओके उसमें सभी लोगों ने क्या किया, बॉयकॉट किया। डैट मीन्स ओके वो लोग पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे। तो उसके साथ साथ फिर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। लीडर्स ओके ने कहा पीपल को कि अब समय आ गया है कि हमें ओके फॉरेन गुड्स को भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके जितना ज़्यादा ओके फॉरेन गुड्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे ओके उतने ज़्यादा ओके हम लोग क्या होते जाएंगे, दबते जाएंगे। अगर ओके हमें स्वराज को हासिल करना है, ब्रिटिश को ओके हमारे इंडिया से ओके उन लोगों का जो रूल है उसे ख़त्म करना है, तो हमें छोटे से छोटे चीज़ भी ओके ब्रिटिश का हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर एज वी नो डैट कि ओके ब्रिटेन से या तो यूरोप से ओके बहुत सारे ओके गुड्स हमारे इंडिया में आते थे, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, जो सस्ता भी ओके जो अच्छा भी हुआ करते थे। इसके वजह से ओके हमारे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का भी क्या हुआ था, पतन हुआ था। तो समय आ चुका था अब ओके फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके हमारे इंडियन और इंडिजिनियस प्रोडक्ट को क्या करना, इम्पोर्टेंस देना। ओके इसका बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम भी निकला। ओके बिकॉज ऑफ द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स यहाँ पर बहुत सारे हमारे इंडिजिनियस इंडस्ट्री, हमारे इंडियन इंडस्ट्री क्या करने लगे, डेवलप करने लगे। क्योंकि यहाँ पर लोग अब ओके नॉन कोऑपरेशन के कारण फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहा था, सामान तो चाहिए ओके तो इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्री भी ओके हमारे इंडिया में डेवलप्ड हुआ बिकॉज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसी के साथ साथ ओके लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, फॉरेन गुड्स को ओके ऐसे बर्न फायर करके ओके जलाकर ओके ब्रिटिश को ये दिखाने की कोशिश कर रहे, नाउ ओके वी आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट ओके विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इवन ओके हम लोग ब्रिटिश का ओके ये जो लाया हुआ सामान जो भी है गुड्स है उसे भी हम क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ब्रिटिश का ओके जो भी सर्विसेज है ओके उससे हम क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लाइक दिस वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को टाउन्स में आगे बढ़ाए जा रहे थे। तो ओके इस तरह से मूवमेंट तो चल रहा था, समय भी ओके बीत रहे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर से ओके हमारे ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है टाउन एंड सिटीज़ में वो क्या हो गया, स्लो डाउन होने लगे। नाउ रीज़न क्या था, व्हाट वर द रीजंस फॉर द स्लो डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओके इन द टाउन एंड सिटीज़ एरिया। तो इसको हम देखेंगे ओके यहाँ पर विद द पॉइंट। सो द मेन पॉइंट्स वर दैट कि हमारे इंडिया में कोई भी अल्टरनेटिव नहीं थे। जैसे ओके हमारे बहुत सारे इंडियन बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए तो बोला, लेकिन ओके हमारे इंडियंस का कोई भी ओके ऐसे स्कूल्स नहीं थे जहाँ जाकर ओके हमारे बच्चे क्या कर सके, पढ़ सके, अपना एजुकेशंस को ओके आगे बढ़ा सके। तो मेन चीज़ तो ये हो गया ओके। नंबर वन, स्लो डाउन ऑफ मूवमेंट। सो इसका रीज़न क्या है ओके इतने अच्छे से मूवमेंट आगे जा रहा था, इतने अच्छे से ओके पीपल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके ओके फॉरेन का जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी सर्विसेज है ओके उससे बॉयकॉट करके ओके अपना इंडिजिनियस ओके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, जिस तरह से ओके हमारे इंडियंस ने, हमारे इंडियन पीपल ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ओके सक्रिय रूप में आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ओके वो क्या होने लगे, स्लो डाउन होने लगे। ऐसे समय ओके गए 1 महीना 2 महीना ओके 3 महीना ओके धीरे धीरे ओके ये हमारी मूवमेंट स्लो डाउन हुआ। तो उसका मेन रीज़न एक है, वो है नो अल्टरनेटिव। डैट मीन्स वहाँ पर हमारे कोई अल्टरनेटिव नहीं था। बच्चों को ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान तो बताए गए कि ओके हमें ब्रिटिश का स्कूल नहीं जाना है, लेकिन उसके बदले में ओके हमारे इंडिया में बच्चों के लिए स्कूल भी तो होना चाहिए, वहाँ जाकर वो लोग क्या कर सके, अपना पढ़ाई
आगे बढ़ा सके, ये नहीं था। दूसरा चीज, ओके, फॉरेन गुड्स को पहले हम लोगों ने बॉयकॉट तो किया, लेकिन जो खादी का ओके बन रहे थे हमारे इंडिया में इंडिजिनियस प्रोडक्ट, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव था इन कंपैरिजन टू द फॉरेन गुड्स। तो इसीलिए कॉमन पीपल, साधारण जनता, ओके, ये जो एक्सपेंसिव गुड्स है उसे क्या नहीं कर पाया, एफर्ट नहीं कर पाया। दैट मीन्स इंडिजीनियस जो प्रोडक्ट है, इंडिजीनियस मीन्स ओके हमारे भारत में जो बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। ओके, बनने में भी थोड़ा एक्सपेंसिव लगते थे, ओके, एंड खरीदने में भी ओके एक्सपेंसिव हो रहा था। इसीलिए अब कॉमन पीपल के बस में ओके ये बात नहीं था कि ओके वो लोग कंटिन्यूसली इंडिजिनियस प्रोडक्ट को ही क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो इसीलिए अब धीरे धीरे लोग फिर से ओके फॉरेन गुड्स को क्या करने लगे, एक्सेप्ट करने लगे, ओके, उसी चीज़ का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि उन लोग के पास कोई क्या नहीं है, अल्टरनेटिव्स नहीं है। ओके, अगर उसे बॉयकॉट भी करे तो फिर ओके उसका ज़रूरत तो पड़ेंगे, ओके, एंड ज़रूरत पूरा करने के लिए फिर से ओके हमें फॉरेन गुड्स का क्या करना पड़ा, इस्तेमाल करना पड़ा। नंबर 3, अब धीरे धीरे ओके अपना लाइफ तो ओके आगे भी बढ़ाना होते, मूवमेंट तो ओके सक्रिय रूप में आगे बढ़ रहे। बहुत सारे टीचर्स ने ओके क्या भी किया, रिजाइन किया। बहुत सारे लॉयर ने ओके प्रैक्टिस से ओके कोर्ट जाने से मना भी किया। लेकिन धीरे धीरे ओके अब अपना परिवार चलाने के लिए ओके काम तो चाहिए, है कि नहीं। और इस तरह से फिर से ओके मूवमेंट भी क्या हो रहा था, स्लो डाउन हो रहा था। अब धीरे धीरे ओके अपना जो पेरेंट्स है, इंडियन पेरेंट्स, ओके, माता पिता, ये अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, क्योंकि ओके ऐसे तो घर में नहीं रख सकते, ओके, ऐसे रखेंगे तो बच्चों का ओके भविष्य क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसीलिए पेरेंट्स भी ओके अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, ओके। और उसके बाद अब फॉरेन गुड्स का भी इस्तेमाल हो रहा था, ओके। जिसने रिजाइन दिया था, ओके, जो प्रैक्टिस ओके करने से मना कर रहे थे, ओके, उन लोगों को भी दिखाई दिया ये चीज़। अब उन लोगों ने भी डिसाइड किया कि ओके हम लोगों को भी अब क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। धीरे धीरे फिर से ओके टीचर, ओके, लॉयर हो गया, जिसने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ओके ऑफिस से क्या किया था, बॉयकॉट किया था खुद को, अब फिर से ओके वो लोग क्या होने लगे, वहाँ पर ज्वाइंट होने लगे। इस तरह से ओके टाउन इन सिटीज़ में धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो रफ्तार था, पेस था, वो क्या होने लगे, स्लो होने लगे। नाउ ये तो हो गया ओके हमारे टाउन इन सिटीज़ में किस तरह ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाए थे, एंड बाद में जाकर ओके किस तरह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फिर से क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। तो अब हम देखेंगे रेबेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स ओके विलेज एरिया। कंट्री साइड का मतलब है विलेज। तो विलेज एरिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओके किस तरह से ओके आगे बढ़े, एंड पीपल ने विलेज एरिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ओके किस हिसाब से देखा था, ओके, उन लोगों ने मूवमेंट में क्या क्या किया। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते किसके स्टोरी से, ओके, आउथ फार्मर्स, ओके, मूवमेंट बाय द बाबा रामचंद्र। तो यहाँ पर अगर आउथ के फार्मर की बात करें तो उन लोगों का जो कंडीशंस था वो बहुत ही क्या था, खराब था, ठीक है। उन लोग के पास क्या नहीं था, खुद का लैंड नहीं था, ओके। अगर लैंड भी है तो रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा क्या था, हाई था, ओके। आउथ, यहाँ पर हम आउथ की बात कर रहे, तो आउथ में जो वहाँ के फार्मर्स का कंडीशंस था वो बहुत ही खराब था। बहुत सारे फार्मर्स थे आउथ में, ओके, उन लोगों का खुद का लैंड नहीं था, इसलिए ओके वो लोग रेंट में लैंड लेकर ओके चला रहे थे आउथ में, ठीक है। नंबर 1 तो जो भी लैंडलेस क्या है, फार्मर है, ओके, ये उन लोगों का अलग प्रॉब्लम था। नंबर 2 जिसके पास लैंड है, ओके, इन लोगों का समस्या क्या था, हाई रेवेन्यू। इसी के साथ साथ ओके ये जो लैंडलेस फार्मर है
इन लोगों को, ये जो तालुकदार या तो लैंडलॉर्ड, ओके, इन लोगों को फ्री सर्विस भी देना होता था। ओके, दैट मीन्स उन लोगों के घर में जाकर, ओके, उन लोगों के खेतों में जाकर, ओके, जो भी काम करेंगे काम करना पड़ता था। ओके, बिना वेजेस का, ओके, उन लोगों को वेजेस नहीं दिए जाते थे। तो ये जो भी, ओके, जितना भी समस्या, ओके, तो ये समस्या, ओके, और में वहाँ के पेजेंट्स या तो फार्मर क्या कर रहे थे, फेस कर रहे थे। तो उन लोगों को यही लगा कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ओके, उन लोगों का ये जो भी समस्या है, ओके, उसे क्या करेंगे, हल करेंगे। इसीलिए, ओके, उन लोगों ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ताकि ब्रिटिश राज खत्म हो जाए। ओके, या तो, ओके, उन लोगों का जो ये प्रॉब्लम्स है, समस्या है तालुकदार को लेकर और लैंडलॉर्ड को लेकर, ओके, ये समस्या क्या हो जाए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के द्वारा खत्म हो जाए। सो वहाँ पर ये जो बाबा रामचंद्र है, बाबा रामचंद्र, ओके, एक सन्यासी, तो ये जो बाबा रामचंद्र, ओके, उसे पहले ही, ओके, ये सब चीज़ों का, ओके, उसे क्या था, एक्सपीरियंस था। पहले, ओके, फिजी में जाकर, ओके, उसने ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस किया था। तो, ओके, बाबा रामचंद्र को, ओके, ये जितना भी औध का, ओके, प्रॉब्लम्स है फार्मर्स का, ये सहन नहीं हुआ। ओके, उसे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उसने कहा फार्मर्स को कि आप लोगों को आगे आना होगा। ओके, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, ओके, उसे सपोर्ट करना होगा। अब उसके बाद ही, ओके, आप लोगों का जो ये प्रॉब्लम है, ओके, वो क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इस तरह से, ओके, वहाँ के फार्मर्स आगे आए एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया, भरपूर सपोर्ट किया। उसके बाद 1920 के आसपास, ओके, 1920 में जवाहरलाल नेहरू औध के जितना भी विलेज एरिया है वहाँ पर गया, विजिट किया, वहाँ के लोगों का ग्रीवांसेस, दैट मीन्स, ओके, क्या दुख है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में जानने की कोशिश किया। और उसके बाद वहाँ पर, ओके, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, ओके, दोनों मिलकर औध किसान सभा क्या किया, स्टार्ट किया और सेटअप किया। एंड ये जो औध किसान सभा है, इसमें बहुत सारे औध का, ओके, फार्मर्स मेंबर्स बने थे। ओके, विद इन अ मंथ ये जो औध किसान सभा है, मोर देन, ओके, 300 ब्रांचेस, ओके, वहाँ पर क्या हो गया, खुल गए। और उसके बाद, ओके, औध किसान सभा को भी, ओके, लेकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अब आगे बढ़ाने के, ओके, सोच रहे थे और बातें हो रही थी। लेकिन ये जो औध किसान सभा का, ओके, जो पेजेंट्स का, ओके, मिलाकर एक ये सभा, औध किसान सभा, ओके, खुले थे। और वहाँ से उन लोगों ने मूवमेंट में जब पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो कांग्रेस का लीडर, ओके, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि औध का जो फार्मर्स है, ओके, उन लोगों का सोच ये था कि ये मूवमेंट के थ्रू ये जो तालुकदार है और ये जो, ओके, जमींदारी सिस्टम है, ये जो लैंडलॉर्ड्स है, ओके, इन लोगों का पावर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ओके, उन लोग का मोटिव्स, उन लोग का एस्पिरेशंस यही था। इसीलिए, ओके, वहाँ पर अब क्या होने लगे, औध का फार्मर्स तालुकदार को, ओके, सताने लगे। ओके, नॉन वायलेंट वे में, ओके, उन लोगों के ऊपर चार्जेस करने लगे। ठीक है, बहुत सारे तालुकदार लैंडलॉर्ड्स का, ओके, घर तोड़फोड़ करने लगे। तो यहाँ पर, ओके, वो लोग अपना रिवेंज, ओके, लेना स्टार्ट कर चुके थे। इसीलिए कांग्रेस का लीडर, ओके, ये जो मूवमेंट के साथ क्या नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसीलिए, ओके, ये जो यहाँ का जो औध किसान सभा का, ओके, जो भी मेंबर्स थे, ओके, उन लोगों को अब क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा, क्योंकि दे वर गोइंग अगेंस्ट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द महात्मा गांधी एज वेल एज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद हम देखेंगे साउथ में, आंध्र प्रदेश में, ओके, ये गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में, ये एक, ओके, ट्राइबल मूवमेंट है। एज वी नो डैट ट्राइबल्स को, ओके, किस तरह ब्रिटिश ने क्या किया था, सताए थे, किस तरह के उन लोगों को फॉरेस्ट में जाने से रोकते थे, किस तरह उन लोगों को भी, ओके, एज अ फोर्स्ड लेबर काम करवाते थे, किस तरह, ओके, उन लोगों को शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने से, ओके, रोक दिया गया था, किस तरह उन लोगों को ज़बरदस्ती टैक्स पे करने के लिए, ओके, कहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी ट्राइबल पीपल ने
ओके मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ओके किसके लीडरशिप में? आलूरी सीतारामन राजू। एंड ये जो आलूरी सीतारामन राजू महात्मा गांधी को बहुत ही मानते थे। ओके महात्मा गांधी का जो ये मूवमेंट करने का जो तरीका था, मूवमेंट जिस तरह से भारत को आज़ाद दिलाने का मूवमेंट था, उसे बहुत ही मानते थे। लेकिन आलूरी सीतारामन राजू ही बिलीव्ड इन ए वायलेंट वे, नॉट इन नॉन वायलेंट वे। इतना बस फ़र्क है। महात्मा गांधी को तो बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे, मानते थे फिर, लेकिन उसका जो सोचना था, जो मानना था, इस तरह था कि हम लोग नॉन वायलेंट वे में कभी भी आज़ादी क्या नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते, ब्रिटिश को यहाँ से नहीं भगा सकते। अगर ब्रिटिश को भगाना है तो हमें ब्रिटिश के खिलाफ क्या करना होगा? हथियार उठाना ही होगा, लड़ना ही होगा, तब जाकर हमें क्या मिलेंगे? सक्सेस मिलेंगे। तो इसीलिए आलूरी सीतारामन राजू का एंड भी हो गए ब्रिटिश के साथ। उसी तरह का स्टेप्स उठाकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा। फाइनली ही वॉज कॉट, उसे पकड़े गए और उसके बाद उसे ख़त्म कर दिए गए। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स में ट्राइबल ने क्या किया? मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। नाउ देखते कि प्लांटेशंस वर्कर का यहाँ पर ये स्वराज इन द प्लांटेशन एरिया हो गए। ठीक है, स्वराज इन द प्लांटेशन एरिया, दैट मीन्स जो प्लांटेशन वर्कर थे, ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, इन लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या है? एंड ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसका मतलब क्या है? तो उन लोग के लिए भी कुछ अलग ही था। जैसे अगर हम उन लोगों के समस्या के बारे में, उन लोगों के लाइफ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर, जाने तो चर्चा करें। तो इस तरह से आते जितना भी प्लांटेशन वर्कर्स था, कहाँ पर? आसाम में। तो आसाम का जितना भी प्लांटेशन वर्कर्स थे, तो उन लोगों का कंडीशंस बहुत ही क्या था? खराब था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जहाँ से उन लोगों को लाया गया था काम करने के लिए, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था। जैसे यहाँ पर एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इसके तहत वहाँ पर ये कानून लागू किया गया था कि प्लांटेशन वर्कर वो एरिया छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। अगर घर भी जाना है तो वो भी किसका परमिशन लेकर? विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। विदाउट द परमिशंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ पर वो लोग इस जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते थे। दैट मीन्स वो लोग फ्री नहीं थे, फ्रीली वो लोग क्या नहीं कर सकते थे? मूव नहीं कर सकते थे। अगर कहीं पर जाना है, उस एरिया से बाहर जाना है, तो उससे पहले परमिट लेना है और परमिशन लेना है। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तभी वो लोग जा सकते थे। इवन दे कुड नॉट गो टू देयर ओन होम। टू गो देयर ओन होम दे हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो उन लोगों के लिए स्वराज का मतलब था फ्रीडम, फ्रीडम और द फ्री मूवमेंट, ताकि उन लोगों को इतना तो फ्रीडम मिले कि वो लोग फ्रीली कहीं पर भी क्या कर सकते? जा सकते। तो धीरे धीरे जब यहाँ पर असम का प्लांटेशन वर्कर्स ने गांधी राज के बारे में जाना, उसके बारे में सुना, तो वो लोग अब डीपली ट्रूली गांधी राज के ऊपर क्या करने लगे? विश्वास करने लगे। उसके ऊपर वो लोग भरोसा करने लगे कि गांधी राज में उन लोगों को क्या मिलेंगे? फ्रीडम मिलेंगे। गांधी राज स्टार्ट हो गए तो फिर ये जो भी एक्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे। वो लोग फ्रीली क्या कहाँ जा सकते? घर जा पाएंगे, फ्रीली जी पाएंगे, फ्रीली यहाँ से वहाँ क्या कर पाएंगे? मूव कर पाएंगे। इसीलिए वो लोग अब टोटल प्लांटेशंस वर्कर किसको सपोर्ट कर रहे थे? गांधी राज को सपोर्ट कर रहे थे।
ओके महात्मा गांधी जी का नाम ले रहे थे। ओके इस तरह से ओके यहाँ पर वो लोग अब मूवमेंट पे उतर आए थे। और उसके बाद जब ओके गांधी राज का ओके नाम लेकर वो लोग आगे आए तो हिम्मत भी आए उन लोग के पास, क्योंकि उन लोग के पास कोई ओके पहले ऐसा कोई लीडर्स नहीं था। ओके इस तरह का राज के बारे में ओके उन लोगों ने नहीं सुना था। तो गांधी राज के बारे में जब उन लोगों को ओके सुनाई दी तो थोड़ा हिम्मत भी आ गई। इसीलिए बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर ओके उस एरिया को, आसाम को छोड़कर ओके अपने घर वापस जा रहे थे। ओके एंड वापस जाते वक्त ओके उन लोगों ने बहुत सारे सपना भी देखे थे कि ओके अपने गांव जाएंगे, वहाँ पर ओके ये जो हमारे गांधी राज है हमें खुद का ज़मीन देंगे, उस ज़मीन में ओके हम खुद ओके क्या करेंगे, खेती बाड़ी करके ओके एकदम फ्रीली ओके हमारी लाइफ क्या करेंगे, जिएंगे। तो ये सब ओके एस्पिरेशंस या तो ड्रीम लेकर वो लोग जा रहे थे। तो रास्ते में ओके उन लोगों को ब्रिटिश पुलिस ने क्या किया, कैप्चर किया, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ओके बहुत हार्श ट्रीटमेंट भी किया उन लोग के साथ, पनिश किया, ओके लाठी चार्ज किया। उसके बाद फिर से ओके उन लोगों को आसाम में वापस लाए गए। तो इस तरह से ओके आसाम में भी प्लांटेशंस वर्कर्स में गांधी जी क्या हो रहे थे, पॉपुलर हो रहे थे। उसके बाद ओके यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर मूवमेंट में पार्टिसिपेंट थे ओके, जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि टाउन एरिया में पीपल ने पार्टिसिपेट किया ओके, अच्छे से किया। लेकिन धीरे धीरे ओके मूवमेंट क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया, क्योंकि हमारे पास कोई भी क्या नहीं था, अल्टरनेटिव नहीं था। अगर वो अल्टरनेटिव होते तो कहीं ना कहीं ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक सक्सेसफुल रिजल्ट लाते। लेकिन बहुत सारे रीज़न की वजह से ओके टाउन एंड सिटीज़ एरिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ढीला पड़ गए। उसके बाद कंट्री साइड में तो ओके हम लोगों ने देखा ओके वहाँ के जो पुअर फार्मर्स हैं उन लोगों का ओके स्वराज का मतलब एक ही था कि उन लोगों का जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाए, रेड्यूस हो जाए, डिक्रीज हो जाए, घट जाए। ओके जो भी लैंड का रेंट है वो कम हो जाए। तालुकदार एंड लैंड ओनर्स का ओके जो ये हरकत है ओके वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ओके उन लोगों ने लिया था। तो उसके बाद यहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स का भी वही था कि उन लोगों को स्वराज का मतलब है फ्रीडम, ठीक है। एंड यही चीज़ ओके ये जो कहीं ना कहीं उन लोगों का ये जो प्लांटेशन वर्कर्स का ओके जो सोचना था, स्वराज का मतलब ओके फ्रीडम, यही चीज़ों को ही ओके आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी भी मूवमेंट को आगे बढ़ाए थे। तो कहीं ना कहीं ओके यहाँ पर प्लांटेशंस वर्कर का सोच और ओके आईएनसी का लीडर्स का सोच कहीं ना कहीं ओके मेल खा रहे हैं। इसीलिए ओके उन लोगों को भी ओके साथ में लिए गए। नहीं तो फिर आईएनसी का ऐसे कोई भी मोटिव्स ओके ऐसे कोई भी प्लान नहीं था कि ओके प्लांटेशंस वर्कर को भी साथ में लेकर ओके मूवमेंट को आगे बढ़ाने का। ओके क्लियर कि यहाँ पर ये आईएनसी का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जितना भी लीडर्स है ओके उन लोगों ने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि प्लांटेशंस ओके वर्कर्स को भी ओके साथ में लेकर मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ये तो ओके प्लांटेशंस ओके वर्कर्स को ही पता चला कि गांधी राज में ओके क्या क्या हो सकते हैं। इसीलिए ओके उन लोगों ने ओके अपने हिसाब से ओके मूवमेंट को क्या किया था, सपोर्ट किया था। ओके फॉर्चुनेटली ओके उन लोगों का जो सोच था कहीं ना कहीं आईएनसी के ओके सोच के साथ मिल रहा था। इसीलिए ओके प्लांटेशंस वर्कर को भी ओके आगे लेकर ओके उन लोगों ने मूवमेंट किया। हालांकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हो गया, फेल्ड हो गया। जितना भी पीपल्स का एस्पिरेशंस था ओके वो तो क्या नहीं हो पाए, सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि अलग अलग पीपल्स का अलग अलग जगह में ओके अलग अलग एस्पिरेशंस था। पुअर फार्मर्स का एस्पिरेशंस था कि रेवेन्यू कम हो जाए, ओके जो लैंड का रेंट है वो कम हो जाए। एंड टाउन एंड सिटीज़ एरिया में देखा कि उन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अल्टरनेटिव ना होने की वजह से ओके उन लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए फिर में ओके बाद में जाकर क्या करना पड़ा,
ब्रिटिश का सर्विसेज को ही ओके एक्सेप्ट करना पड़ा। एंड प्लांटेशंस वर्कर्स का भी ओके वही हालत हुआ। धीरे धीरे ओके मूवमेंट स्लो डाउन हुआ। और उसके साथ साथ तो ओके 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के यूपी का गोरखपुर में चौरी चौरा इंसिडेंट जो घटे, ओके, इस इंसिडेंट में लोग जाकर ओके किसी एक पुलिस स्टेशंस में ओके नॉन वायलेंट एक्टिविटीज कर देते, ओके। एंड ये जो नॉन वायलेंट एक्टिविटीज के कारण महात्मा गांधी को ओके बहुत बुरा लगते, ओके। महात्मा गांधी ने हमेशा यही कहा था अपने फॉलोअर्स को कि वायलेंट वे, नॉट नॉन वायलेंट वे, ओके, वायलेंट वे, नॉन वायलेंट वे तो ओके महात्मा गांधी का सिद्धांत हो गए। तो महात्मा गांधी ने ओके अपने फॉलोअर्स को, जितना भी पार्टिसिपेंट थे ओके मूवमेंट में पार्टिसिपेट जो कर रहे थे, जिस तरह से ओके मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था, उन लोगों को एक ही आइडियोलॉजी दिया था, वो था नॉन वायलेंट, ओके। हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामना करेंगे किससे? नॉन वायलेंट वे में। अगर वो लोग हथियार उठाएंगे तो हम लोग नहीं उठाएंगे, ओके। एकदम हम लोग नॉन वायलेंट वे में पीसफुल मैनर में ओके हम लोग मूवमेंट को आगे बढ़ाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओके या तो ब्रिटिश राज को ख़त्म करेंगे हमारे भारत से। तो यही मेन आइडियोलॉजी था ओके महात्मा गांधी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1922 में उत्तर प्रदेश का ओके गोरखपुर में जो ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, वो बहुत ही वायलेंट इंसिडेंट हुआ था। इसके वजह से महात्मा गांधी जी को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करना पड़ा? विड्रॉल करना पड़ा, ओके। महात्मा गांधी ने ये सोचा कि ये जो इंसिडेंट के बाद कि अभी भी ओके मेरा फॉलोअर्स क्या नहीं हुआ है, मेरा आइडियोलॉजी को अच्छे से नहीं समझे हैं। पहले ओके मेरे फॉलोअर्स को आइडियोलॉजी के बारे में अच्छे से समझाएंगे, फिर से ओके ब्रिटिश राज के खिलाफ क्या करेंगे? मूवमेंट ओके स्टार्ट करेंगे। ऐसा मूवमेंट जो नॉन वायलेंट वे में हो, ओके। एंड उसी वे में ही जो मूवमेंट पीसफुल मैनर में हो, एंड उसी वे में ही ओके ब्रिटिश को हराकर ओके हमारी इंडिया को क्या कराएंगे? आज़ाद कराएंगे, ओके। तो ये सोचकर ओके 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया? विड्रॉ कर दिया। तो ओके ये था हमारे आज का लेसन्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गई 1921 में, है। और उसके बाद किस तरह टाउन इन सिटीज़ एरिया में पीपल्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, किस तरह विलेज एरिया में, ओके। एंड किस तरह प्लांटेशंस ओके वर्कर्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, ओके। एंड यहाँ से बहुत सारे ओके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे हाउ वाज द पीपल ऑफ ओके विलेज एरिया participated in the movement, what were their contributions, टाउन इन सिटीज़ में ओके पीपल्स का कंट्रीब्यूशंस क्या था, प्लांटेशंस ओके वर्कर्स ने मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों का कंट्रीब्यूशंस क्या था, व्हाट वर द रीजंस ऑफ स्लो डाउन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये भी बहुत ही ओके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहता है एंड ओके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते। तो इसी के साथ साथ ओके जो हमारे आज का लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते। ओके इसी तरह दीक्षांश ओके एडुटेक आप लोग देखते रहिए, इसी तरह का अच्छे ओके लेक्चर ओके विथ फुल एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को देता रहूँगा। ओके इसी तरह पढ़ते रहे। हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़िए, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जुड़ो दीक्षांत से पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।